वो रूप लेकर वो वहां पर जो है प्रेरणा पा करके वहां पर तब तो आए थे भगवान, अगर पहला अर्थ लेते हैं, तब तो आए थे उनको ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए जो गर्भ में प्रवेश किया, और आज उनकी मौत को संवारने के लिए भगवान सुखदेव जी के रूप में वहां पर आ गए। पैरों में गिर पड़े देखते ही, दर्शन करते ही, और चिपक गए, भगवान मुझे बचा लो, बहुत कम समय है मेरे पास, या कोई मेरी नहीं प्रश्न का उत्तर दे रहा, मैं क्या करूं, मेरी श्वासें ऐसे ही चली जाएंगी, मैं पापात्मा होकर के मर जाऊंगा। तो उन्होंने एक ही कहा है कि श्री कृष्ण चरणाम हो जाऊंगा, स्मरण दुखों को मैं सत्य राजन। तुम्हारे प्रश्न का एक ही उत्तर है कि श्री कृष्ण चरणाम हो जाओ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, इसके अलावा मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं। और अब जब मैं आ गया हूं, मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए ही आया हूं, मेरे आगमन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, तुम निश्चिंत हो जाओ। वो भगवान वासुदेव परावेदा, वासुदेव परापखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परौ धर्मो, वासुदेव परागति। अब जब मैं आ गया हूं तो तुम्हें वासुदेव के चरणों में पहुंचा करके ही जाऊंगा राजन, अब निश्चिंत हो। ये ग्रंथ, ये मुक्ति शास्त्र है, ये मुक्ति ग्रंथ है, अब तुम्हारी मुक्ति में संशय नहीं है, लेकिन जरा धैर्य रखो, मैं तुम्हें ये पूरी कथा सुनाऊंगा और तुम्हें मुक्त करके ही जाऊंगा। अधिक समय नहीं ले रहा हूं, यहाँ बहुत लंबा प्रसंग है अभी, क्योंकि 7:15 बज चुके हैं, 8 बजे कथा को विराम देना है। श्री वृंदावन का स्थल हो, भजन गाएंगे तो फिर कथा कैसे होगी, और मुख में तुलसी दल हो, मेरा सांवरा निकट हो। एकदम सटीक है, एकदम सटीक भजन लिया है, लेकिन जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, जब पंथ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। मैंने आपसे आज्ञा ली कि मैं शॉर्ट में चलूं, तो अब वो कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, राजन मैं तुम्हें पूरे ग्रंथ को सुनाता हूँ, ये मुक्ति ग्रंथ है, तुम्हारी मुक्ति करके ही मैं जाऊंगा, मैं आया ही इसलिए हूं कि तुम्हें मुक्त करके जाऊं। और कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं सनकादिक, ये हमेशा 5-6 वर्ष की उम्र में रहते हैं, ये हैं पुरातन लेकिन हमेशा 5-6 वर्ष की उम्र में ही रहते हैं। एक बार ये भगवान के दर्शन करने के लिए गए, पर एकदा भगवतो वैकुंठ श्याम लात्मन, भगवान श्याम के दर्शन करने के लिए गए, तो उन्हें आते देखकर भगवान ने विचार किया
कि मुझे अवतार लेना है। क्यों लेना है? कि पृथ्वी पर पापाचार बढ़ता चला जा रहा है। भगवान ने, भागवती कहती है भगवान का कल की अवतार होगा। जो कल हम कहने से चूक गए थे, वो जो कल की अवतार होगा, ये वैष्णव माता उसमें भगवान की पत्नी बनेगी। कल जो रह गया था ना कि मैं तुम्हें कलयुग में जो आकर के धन्य करूंगा, तो ये वैष्णव माता जो है ना, वो भगवान कल्कि का जो अवतार होगा उनकी पत्नी तब ये बनेगी। तो उनका अवतार ये कलयुग में होना है। तो भगवान के दर्शनों के लिए गए, भगवान ने उनको आते देख करके प्लान बनाया कि इनको अपनी लीला में सम्मिलित कर लेता हूं। क्योंकि कोई न कोई तो भगवान को पात्र चाहिए, भगवान तो अकेले तो कुछ कर नहीं सकते। भगवान ने माया का सहारा क्यों लिया? जैसे बिना टाके के सोने के जेवर नहीं बन सकते, बन सकते हैं। उसी तरह से बिना माया के सृष्टि की उत्पत्ति, और माया से भगवान कहते हैं, माया से हम शिकायत करते हैं, उदाहरण देते हैं कि आपने माया काहे को बनाई, जी माया हमें फंसा डालती है। तो भगवान कहता है कि मैंने तेरे को विवेक काहे को दिया है? तुझे विवेक दिया है ना, जिस समय पैदा हुआ उसी समय दे दिया था। तो विवेक जो तेरे को दिया उसका काहे को प्रयोग नहीं करता? माया बनाई है तो विवेक जो दिया है। तेरे को पैर दिए हैं, जंगल में कांटे दिए, जूता पहन ले। तो वो कहते हैं तू माया से बचना चाहता तो विवेक का प्रयोग कर ले। वही स्थिति यहाँ पर है। भगवान ने इनको अपनी लीला में शामिल करने लगा चाहा, और उसके लिए परिणाम क्या हुआ कि उनके अपने द्वारपालों को प्रेरणा दे दी। और जैसे ये 6 जोड़ी पार कर गए, भगवान 7 जोड़ी के अंदर रहते हैं। आपने कभी दर्शन किए हैं वृंदावन जाकर के, जो वहां पर रंग जी का मंदिर है, वहां रंग जी भगवान 7 जोड़ी में भीतर है। इस तरह बैकुंठ में भी भगवान 7 जोड़ी के भीतर है। 6 जोड़ी ये पार कर गए, और जैसे ही भगवान की प्रेरणा मिली, जय विजय नाम के जो इनके द्वारपाल हैं, उन्होंने वहां पर जो है बैंत अड़ा दिया। कहां को से चले जा रहे हैं? हम बैठे हैं ना यहाँ पर। अब हमारा प्रश्न आपसे ये कि क्या अब तक कोई संत नहीं गया होगा वहां पर? भगवान के पास संत जाते ही रहते हैं, भगवान के पास तो भक्त जाते ही रहते हैं। तो अब तक काय को मैं नहीं उड़ाया, आज ही क्यों उड़ाया? क्योंकि भगवान की लीला अभी सुनाया, सब खेल उसी का है। वो किसको कहां करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, कौन कैसा है, वो सब खेल उसी का है। भैंस उड़ा दिया तो उनका भगवान के दर्शनों के लिए भी तुम हमें रोक रहे हो। हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो वो ठीक है, लेकिन हमें समझो ना, हम भी तो बाहर बैठे हैं, हमसे कहो। द्वारपालों की हिम्मत कि भगवान के दरबार में भक्त से कहें कि हमसे कहो कि हम भगवान के दर्शन कर ले। ये पेच हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। भगवान क्या करना चाहते हैं? भगवान ने उनको प्रेरणा दी और रोक दिया। और जो बालक 5-6 साल की अवस्था के जो संत हैं, पुरातन हैं, जब से सृष्टि चली है, यानी मानसिक सृष्टि में सबसे पहले ये हुआ है, जब से सृष्टि चली है उनको कभी क्रोध नहीं आया।